जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों आज के ज़माने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य और अच्छा पैसा हो। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाए। चालाकियाँ सबकी समझ में आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूली हुई पुरानी सब बातों को याद करके रोता है। पैसे, रंग और रूप का गुरूर मत करो। जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। 108 मोतियों की माला जप हुए मन भटकता है, और 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। जिंदगी में एक बात हमेशा होती है, लोग धोखा वहीं से खाते हैं जहां धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। परेशानियां तो सबके साथ हैं, बस कुछ लोग इन्हें छुपाने में माहिर हैं। एक इच्छा मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। इंसान सितारों की तरफ तब देखता है जब वह धरती पर कुछ खो देता है। जरूरी हो गया है दर्द में मुस्कुराते रहना, क्योंकि दर्द में देखकर लोग सवाल बहुत करते हैं। अकेले रहने वाला इंसान किसी का दिल जीते या ना जीते, पर किसी का दिल नहीं दुखाता। जिस तरह कांच का टुकड़ा टूटने पर तेज धार से जैसा हो जाता है, उसी तरह की अवस्था इंसान के टूटे हुए दिल की होती है। हर बात को दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए सुखी रहने के लिए न ज्यादा भावुक हो और हर बात को दिल से ना लगाओ। किसी को खुद का दर्द दुख पहुंचाता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द पहुंचाता है। जब परमात्मा अपनी मर्जी से कुछ देता है तो हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी मर्जी में रहना पड़ता है। क्या पता वह हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। किसी ने पूछा जहर क्या है, तो उसने जवाब दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर होती है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा। इंसान का अपना क्या, जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने रखा, शिक्षा किसी और ने दी, रोजगार किसी और ने दिया, इज्जत किसी और ने दी, पहला और आखिरी स्नान भी कोई और कराएगा, शान कोई और ले जाएगा, मरने के बाद संपत्ति भी कोई और बांट लेगा। तो फिर इंसान घमंड किस बात का करता है? आपको शक्तिशाली बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सके, बल्कि इसलिए कि कोई आपको दबा ना सके। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में सब कोई अपना है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जब आपको उन लोगों की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी साथ नहीं देगा। ये एक कड़वा सच है। आप लोग इसे जितना जल्दी अपने दिमाग में बैठा लो, उतनी ही आप लोगों के साथ अच्छा होगा। ये कहानी एक प्रेरणादायक और भावुक कथा है, जिसमें भाई बहन के प्यार और त्याग की बात की गई है। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक दुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता बचपन से ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली। शुरुआत में सबको गुजारा करने में काफी परेशानी हुई, लेकिन समय के साथ कुछ उन्हें आसान लगने लगा।
अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। वह 7 भाई और एक बहन उस गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। सुबह होते ही 7 भाई जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी। साथ ही घर के बाकी दूसरे काम काज भी करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो बहुत सारी लकड़ी काट के लाते और उन्हें बाजार में अच्छे दामों में बेच देते और उन पैसों से जो रकम मिलती उनसे बहुत सारा बाजार से सामान और मछलियां ले आते। वह 7 भाई जो भी चीज लाते बहन उसे बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके बड़ा आनंद से करते। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी बनाने के लिए सब्जी काट रही थी तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। उस कटी हुई उंगली से खून की धार बहने लगी। अब बहन ने सोचा, यदि मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देख ली तो मेरे भाई मुझे बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों से यह बात छुपा लेनी चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछा, लेकिन फिर सोचा अगर भाइयों ने में से लगे हुए खून के धब्बे देख लिए तो मुझसे पूछेंगे और फिर मुझे सब बताना पड़ेगा। वे परेशान हो जाएंगे। फिर उसने सोचा कि दीवार पर पोंछ देती हूँ, लेकिन तुरंत ये विचार आया कि अगर दीवार पर खून के निशान देख लिए तो वे भी सवाल करेंगे। बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ उसका बहता हुआ खून भाइयों की नजरों से बच सके। आखिर में उसने कोई उपाय न मिलने पर खून उसी सब्जी में पोंछ दिया जो वह खाने के लिए बना रही थी। शाम को जब 7 भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने उनके लिए खाना परोसा। आज सबको सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगी। 7 भाई अपनी अपनी उंगलियां चाट कर खा गए और बहन ने जो खाना बनाया था उसकी तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। 7 भाई दिन भर के काम करने के कारण थके हुए थे, इसलिए उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह वह जंगल चले गए। रास्ते में थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें प्यास लगी। उन्होंने पास की झील का पानी पिया और पास के पेड़ के नीचे बैठ गए। बातें करने लगे। 7 भाई कल रात की सब्जी की तारीफ करने लगे। वे कहने लगे, इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। आज घर चलकर बहन से जरूर पूछेंगे कि उसने ऐसी क्या चीज डाली थी जिससे सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी। शाम को जब वे घर लौटे तो दोबारा बहन ने जो कल खाना बनाया था उसकी तारीफ करते हुए पूछने लगे, प्यारी बहन, कल रात की सब्जी में तुमने ऐसा क्या मिलाया था जो इतना स्वादिष्ट था। बहन बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वह सोच रही थी कि अगर भाइयों को पता चल गया कि उसकी उंगली कट गई है तो वह दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, जैसा रोज बनाती हूँ वैसा ही बनाया था। बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई। बड़ा भाई आगे कहता है, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया, मेरी उंगली कट गई थी तो बस थोड़ा सा खून सब्जी में मिल गया था। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप सब दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैंने खून को सब्जी में मिला दिया। यह सुनकर 6 भाइयों ने मन में सोचा, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद 7 भाई सोने चले गए।
सोने के दौरान सभी भाइयों में इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं, तो सोचो इसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन छोटे भाई को यह बात बिल्कुल गलत लगी। उसने बड़े भाई का मान रखते हुए कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब सातों भाई जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए, तब उन्होंने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और खाएंगे। उनका मानना था कि बहन का मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। सातवें भाई को अपने बड़े भाई की यह योजना अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया, लेकिन वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस और पत्तों से एक चबूतरा बनाया, जिसे उन्होंने चांद कहा। योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर वहां ले जाएंगे और तीर मारकर उसकी हत्या करेंगे। इसके बाद वे उसका मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश की है। आज हम उसे देखने और उसका घर देखने जाएंगे, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो। शादी की बात सुनकर बहन बहुत खुश हुई। वह तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। चलते चलते घर से काफी दूर आ गए थे। जब बहन थक गई तो उसने बड़े भाई से पूछा, भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? तब बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। वह देखो, बहन दूर से दिखाई दे रही थी। बड़े भाई ने टीले पर बने चांद की ओर इशारा करते हुए कहा, वह तुम्हारा ससुराल है, जहाँ तुम राज करोगी। ये सुनकर बहन आनंदित हो उठी। वह जगह जो भाइयों ने तय किया था। चांद पर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई को आदेश दिया, अपनी बहन को रस्सी के सहारे बांध के खंबे से बांध दो। सभी भाइयों ने मिलकर बहन को जल्दी से बांध दिया। अपने ही भाइयों को प्यार से रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार पर उठ गया। यह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, ईश्वर, अब तुम ही मेरे सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से मेरी एक भी ऐसा नहीं जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। सातवें भाई को बहन की पुकार पर दया आ गई, लेकिन 6 भाइयों का विरोध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई पहले धनुष बाण लेकर अपनी बहन पर प्रहार करने लगे। तभी भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहा, मारो भैया मारो। छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर जंगल हो जाएगा। भाई ने कठोरता देखते हुए तीर चलाया, लेकिन उसका निशाना जो हमेशा अचूक रहता था, आज विफल हो गया। उसके बाद दूसरा भाई तीर चलाने को तैयार हुआ। बहन ने उसके सामने भी हाथ जोड़कर वही करुणा गीत गाया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह 6 भाइयों ने बारी बारी से बहन पर तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका निशाना चूक गया। अब 7वें भाई की बारी थी। उसने 6 भाई कहने लगे, भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में मार देना। अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। भाई ने छोटे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने का निश्चय किया। वे ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती बेधने में सफल हो जाए। फिर वह करुण गीत गाने लगी, मारो भाई मारो, छाती में लक्ष्य करके, भाई छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती में भेज जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के माथे पर जाकर लगा। बहन दर्द से तड़प उठी और कुछ देर तड़पने के बाद उसके प्राण त्याग दिए।
सातों भाइयों ने मिलकर अपनी बहन का मृत शरीर नीचे उतारा। उसके बाद 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लेने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछलियाँ और केकड़े भी ले आया। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था क्योंकि उसने बड़े भाई का मांस बड़े शौक से पका रहे थे। छोटे भाई ने बहन के मांस के साथ साथ मछली और केकड़े भी पकाने को डाल दिए, जिससे उसने अपने लिए खाने का इंतजाम कर लिया। जब चावल और मांस तैयार हो गया तो छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने अपनी बहन के मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई से पूछा, छोटा साफ कर दो। छोटे भाई ने बहन की बची कुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे पंजे और अन्य आदि इकट्ठा किए और एक गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहां बहन के मांस के टुकड़े डाले गए थे उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगा। धीरे धीरे वे बांसों का झुरमुट बन गया। ये कहानी आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।